रहीम अज़ीज़म, आज हम साल अव्वल 11वीं जमात का सबक है रसीद नवीसी, वो पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए सीखते हैं कि रसीद नवीसी क्या होती है और इसको कैसे लिखा जाता है रसीद को। 11वीं जमात की किताब का ये सेकंड लास्ट सवाल है और इसके 10 नंबर हैं। दरख्वास्त या रसीद में से कोई एक सवाल पेपर में आता है और वही करना पड़ता है। इसमें चॉइस जो है वो मुम्तहिन के पास है, आपके पास नहीं है, इसलिए इन दोनों को करना पड़ेगा। जबकि रसीद इनमें निस्बतन ज़रा ज़्यादा मुश्किल और टेक्निकल सवाल है और आपके लिए नया भी है। इससे पहले दरख्वास्त तो आपने पढ़ी हुई है, लेकिन रसीद चूँकि पढ़ी ही नहीं कभी, तो इसलिए आपके लिए एक नई चीज़ है, इसलिए इसे ज़्यादा ध्यान से समझना है। एक असूल जो सबसे पहले समझना है वो ये है कि रसीद वो लिखता है जो रकम वसूल करता है। इससे रसीद का कानून तय हो गया कि रसीद कौन लिखेगा। आप दुकान पे जाते हैं, आप कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं, आप उसको रकम देते हैं, वो आपको उसके बदले में चीज़ देता है और रसीद लिख कर देता है कि उसने ये रकम आपसे वसूल कर ली है। इसी तरह कोई लेन देन होता है ज़मीन का, मोटरसाइकिल गाड़ी का, कुर्बानी के जानवर का, तो उसमें भी रसीद वही लिखेगा जो रकम वसूल कर रहा है। ये बात आपने ख़ास याद रखनी है। आइए अब शुरू करते हैं कि रसीद को लिखा कैसे जाएगा। तो सबसे पहला जुमला बाइसे तहरीर के, यानी इस तहरीर को लिखे जाने की वजह यह है कि। उसके बाद सबसे पहले रसीद का आगाज़ होगा मुबलिग से, रकम से। जैसे हम फ़र्ज़ करें मोटरसाइकिल की रसीद लिखने लगे हैं, तो मुबलिग 80,000 रुपये, जिसको आप लिखेंगे पहले लफ्ज़ों में और फिर ब्रैकेट डालेंगे और 80,000 को लिखेंगे हिंसों में, ब्रैकेट बंद। निस्फ जिसके मुबलिग, मुबलिग का मतलब रकम, ₹40,000 और ब्रैकेट में 40,000 रुपये हिंसों में। हिंसों में लिखेंगे होते हैं। इससे अगला जुमला होगा बाबत कीमत फ़रोख्त। यहाँ पर हम जिक्र करेंगे जो चीज़ बेची जा रही है, जैसे एक अदद मोटरसाइकिल, और फिर मोटरसाइकिल की कुछ डिटेल्स, मसलन होंडा CD70, रजिस्ट्रेशन नंबर, डैश दे दें या कोई नंबर लगा दें, इंजन नंबर, डैश, चेसिस नंबर, यहाँ पे कोई फ़र्ज़ी नंबर भी लगाया जा सकता है। और अगला जुमला होगा अज़ां जनाब। ये वो शख्स है जो रकम पे कर रहा है और यहाँ उसका कोई भी फ़र्ज़ी नाम हो सकता है, जैसे हम मोहम्मद ख़ान, वल्द अहमद ख़ान वैसे ही कर दें। और इसके बाद कॉमा लगाकर लास्ट जुमला वसूल पाकर रसीद लिख दी है, ताकि सनद रहे और वक्ते ज़रूरत काम आए। और यहाँ अब अलब्द वो बंदा है जो रसीद लिख रहा है या उसके
उसका नाम, वल्द, उसके दस्तखत। दाएं तरफ गवाह नंबर 1, उसका भी नाम, वल्द, दस्तखत। और बाएं तरफ गवाह नंबर 2, उसका भी नाम, वल्दियत, दस्तखत। और दरमियान में नीचे तारीख़ उर्दू गिनती में लिखनी है। आज है 12 मई 2022। तो ये तरीक़ाकार होगा जी एक रसीद का। इसके अंदर अब हमने देखा कि यहाँ इसके 4 हिस्से बने। पहले हिस्से में मुबलिग यानी रकम का ज़िक्र है, दूसरे हिस्से में बाबत कीमत फ़रोख्त वो चीज़ है, तीसरे हिस्से में अज़ां जनाब वो शख्स है, और चौथा जुमला वसूल पाकर या नकद वसूल पाकर रसीद लिख दी है। तो 4 हिस्से ये बने और आखिरी हिस्सा जिसमें उनकी तफसीलात आ गई। तो ये थी। इसी तरह अगर आप कार की रसीद लिखेंगे तो यहाँ पर कार का जिक्र आ जाएगा और उसकी तफसीलात आ जाएंगी। तो आज हमने ये एक तर्ज़ की रसीद पढ़ी है, अभी इसकी बाकी 2 तर्ज़ की रसीदें हैं, उनको हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और लाइक कीजिएगा वीडियोज़ को, शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।